हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट किताब है उसके वो फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में जिसके आने की संभावना ज़्यादा है उस फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे जिससे आसान हो जाए उस किताब को पढ़ना या फैक्ट्स को अलग से याद रखना, ताकि एग्जामिनेशन का कोई फैक्ट ना छूटे। यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है पॉलिटी की, इसके चैप्टर्स से फैक्ट्स निकाल लिया गया है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको जब किताब पढ़े तब भी आपके लिए आसान हो और यहाँ पे आप फैक्ट को सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं। नोट्स इस स्तर पे बनाने की आपकी ज़रूरत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो निकाला गया है। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा लाइब्रेरी ऑप्शन है, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का जो ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, उस लिंक के थ्रू आप चले जाएं, स्टोर ऑप्शन पे चले जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे जो भी इस तरह से पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। इसके पांडे को भी हम लोग कंटिन्यू कल से करेंगे। चलिए, संविधान यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पीटी के फैक्ट देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। संविधान का निर्माण 1934 में पहली बार एम एन रॉय के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था। दूसरा फैक्ट है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से फॉर्मली, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अभी हिंदी में मैं आपको करवा दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और दोनों ऑनलाइन लाइब्रेरी सेक्शन में अवेलेबल है, आप जहाँ चाहें वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और इसके अध्यक्ष स्टोफेड क्रिप्स थे। कैबिनेट, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वही फैक्ट है जो बुक में लिखा गया है, ये नहीं है कि इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स डाल दिए, जो उस किताब में था उसको निकाल के आपके लिए आसान बना दिया गया है। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल पाकिस्तान के विभाजन के पहले, यानी भारत और पाकिस्तान जब एक था, टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत, 93 सीट देसी रियासत और 296 सीट में जो टोटल था उसमें 292 सीट में जो सिलेक्शन होना था वो 11 गवर्नरों के प्रांत से आना था और 4 को मुख्य आयुक्त के प्रांत से चुन के लाया जाना था। और जो 93 देसी रियासत की सीट थी वो मनोनीत की जाएगी वहाँ के राजाओं के द्वारा। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था, सामान्यतः 10 लाख लोगों पर एक सीट अलॉट किया गया था। ब्रिटिश प्रांत में जो सीटों का रिजर्वेशन था सांप्रदायिक आधार पर कह सकते हो, तो मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी सिख रिलीजन के लोग जो मुस्लिम थे और जो सामान्य थे, सामान्य मतलब जो मुस्लिम और सिख नहीं हैं, उनके बीच में किया गया था। सदस्यों का जो चुनाव था वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से किया गया, जो अभी राष्ट्रपति वाले में किया जाता है ना, वही किया गया था, या राज्यसभा में किया जाता है। संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो इंडिविजुअल थे, अदर थे, उनको 15 सीटें मिली थी। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था, प्रत्यक्ष नहीं था। और संविधान सभा में लगभग प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, SC ST के प्रतिनिधि को जगह मिला था। इसमें अगर आप ये कह सकते हो मेन नेता में कोई नहीं था तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से और महात्मा गांधी कांग्रेस या महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। पहली बैठक में केवल 211 मेंबर ही गए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर SC मुखर्जी और कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से, ध्यान रखना, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1946 से संविधान सभा
सॉरी 1947 के बाद संविधान सभा के साथ साथ विधायिका का काम भी कर रही थी, और ये काम जो है वो 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा, जब तक इसका संविधान का काम पूरा नहीं हो गया। संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता, जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी तो बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह विधायिका के रूप में यानी संसद के रूप में काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब करते थे। जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट गई, 389 से घट के 299 हो गई, तो सबका संख्या घटाना पड़ा। ब्रिटिश सांसदों इट मीन ब्रिटिश प्रांत से जो चुन के आते सांसद, उनकी संख्या 296 से घटा के 229 कर दी गई, और देसी राज्यों की संख्या भी 93 से घटाकर 70 कर दी गई। संविधान सभा में कई सारे काम किए हैं, जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत रहेगा, उसकी सदस्य रहेगा, उसकी पुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 में 3 काम हुए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपए का जो खर्च था, 64 लाख रुपए का था, वो खर्च लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 देशों का, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उसके प्रारूप पे यानी उसके फॉर्मेट पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान सभा के लिए, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा था, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, और उसके अलग अलग अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी यानी स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर साहब संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो थी उसके थे। पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति यानी हाउस कमेटी, और इसकेदर भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, प्रारूप जो समिति है इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जैसे बी.एन. राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर, बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा की सभी समितियों से सबसे महत्वपूर्ण 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो बी.एन. राव ने जो प्रारूप दिया था उस पर अध्ययन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर जब इसमें आए थे तो उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, यहाँ ध्यान रखिएगा एन माधवराव साहब जो थे बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे, और बी.एल. मित्र ने रिज़ाइन किया था अपने हेल्थ इशू के कारण। उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी साहब थे, इनकी मौत ये जो हैं डी.पी. खेतान साहब के जगह पर आए थे, क्योंकि डी.पी. खेतान साहब की मौत हो गई थी। अंबेडकर साहब के द्वारा जो प्रारूप था, अंबेडकर साहब के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। कई दिनों तक इस पर बहस चली और अंतिम में 26 नवंबर 1949 को संविधान पास कर दिया गया। संविधान पास होते समय टोटल 299 मेंबर में 299 सदस्यों में 284 मेंबर थे जिन्होंने साइन किया है।
संविधान सभा में मुहर के रूप में हाथी को लिया गया था, के प्रतीक को लिया गया था। BN राव को संविधान सभा के लिए संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान जो मूल संविधान थी वो उसमें प्रस्तावना भी था, 395 अनुच्छेद भी थे और 8 अनुसूचियां भी थी। 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अपने आप लागू हो गए। इसके अलावा बाकी जो प्रोविज़न थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान इसीलिए लागू किया गया क्योंकि 1930 को इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। लाहौर सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इसीलिए संविधान को इस दिन लागू किया गया। तो पहले इनके जो दूसरा चैप्टर, चूँकि पहला चैप्टर इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वो हिस्ट्री का भी हिस्सा है, दूसरा चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। आप इसको याद कर सकते हैं और हमारे ऐप पे जाके पढ़ भी सकते हैं।